नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु कुमार आप सभी दोस्तों को मेरे इस छोटे से चैनल नॉलेज ऑफ लैंड में दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के बीच। उस टॉपिक का नाम है नक्शा पैमाना। दोस्तों, जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जमीन की कागजात के बारे में जानकारी होना चाहिए, रेवेन्यू नक्शा के संबंध में जानकारी होना चाहिए और औजार पैमाने के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। यदि यह तीनों जानकारी हमारे पास होती है तो हम जमीन के संबंध में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक्चुअली अमीन या लेखापाल बोले, इनके पास इनकी नॉलेज बेहतर स्थिति में होती है, जिसके वजह से यह व्यक्ति हमारे जमीन का सही फैसला कर लड़ाई झगड़े का निपटारा करती है। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए हमसे। हम जमीन संबंधित सभी जानकारी सरल और सटीक शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज जो नया टॉपिक है वह है कि नक्शा पैमाना। नक्शा जो तैयार किया जाता है, रेवेन्यू नक्शा, वह मुख्यतः 3 पैमाने पे तैयार किया जाता है। वैसे और प्रकार के भी पैमाने पे तैयार किया जाता है, लेकिन इस वक्त हम लोग सिर्फ उन 3 पैमानों पे बात करेंगे जो रेवेन्यू नक्शा पर दर्शाया हुआ होता है। दोस्तों, पहला है 16 इंच बराबर 1 मील। दूसरा है 32 इंच बराबर 1 मील। तीसरा है 64 इंच बराबर 1 मील। अब कन्फ्यूजन की बात यह है कि यह तीनों पैमाना से जमीन की नापी कैसे की जाए। दोस्तों, चलिए इसी से संबंधित एक सवाल हम बोर्ड पे सॉल्व किए हुए हैं। यह समय के बचत के हिसाब से सवाल को पहले ही बना दिए, बस सिर्फ आप लोगों को उस सवाल से अवगत कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बोर्ड पे और पहले इस सवाल से अवगत होते हैं। फिर 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील जो पैमाना नक्शा के ऊपर दर्शाया जाता है, उस पैमाना पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है, राम के पास एक प्लॉट है जो विषम चतुर्भुज का प्लॉट है। जैसे मान लीजिए इसका जो भुजा है, चारों भुजा का मान जो है सो अलग अलग है। देख लेते हैं। उत्तरी साइड वाला जो भुजा है वह 90 कड़ी में दिया हुआ है। दक्षिणी साइड वाला जो भुजा है 70 कड़ी में दिया हुआ है। पूर्वी साइड वाला जो भुजा है वह 80 कड़ी में दिया हुआ है और पश्चिम साइड वाला जो भुजा है वह 110 कड़ी में दिया हुआ है। यदि नक्शा पर दर्शाया गया नक्शा पैमाना डैश हो तो क्षेत्रफल क्या होगी। यानी कि यहाँ पे नक्शा पैमाना नहीं दिया गया है, तो यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम नक्शा पैमाना, दोस्तों नक्शा पैमाना 16 इंच बराबर
एक मील का आधार लेकर अगर बनाते हैं तो यहाँ पे पहला प्रक्रिया ये है कि विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है औसत भुजाओं का लंबाई गुने चौड़ाई बटा 2। यानी कि हम जो है सो आमने सामने की भुजा को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और जो भागफल आता है उस भागफल से इस आमने सामने की भुजा को गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक पश्चिम और पूरब वाली भुजा, ठीक है। तो पश्चिम में है 110 फीट 110 कड़ी है और पूरब में है 80 कड़ी। तो 110 कड़ी और 80 कड़ी को जोड़कर 2 से भाग कर दिए तो ये आपका आ गया है 95 कड़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं उत्तर और दक्षिण का भुजा का उत्तर में दिया हुआ है 90 कड़ी और दक्षिण में दिया हुआ है 70 कड़ी। तो 90 कड़ी और 70 कड़ी को जोड़कर 2 से भाग किए तो यहाँ आपका ये आ गया 80 कड़ी, ठीक है। और 95 कड़ी और 80 कड़ी को गुना किए तो ये आपका आ गया 7600 वर्ग कड़ी, जो कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल है। राम जी का प्लॉट का इस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है 7400 वर्ग कड़ी। यह किस पैमाना पे लिया गया है तो यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे लिया गया है। यदि इसी में 32 इंच बराबर 1 मील की नक्शा पैमाना होता यानी कि नक्शा जो है सो 32 इंच बराबर 1 मील पर अगर तैयार किया गया है तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो होता वह इसको 2 से गुना कर दीजिए। यदि 2 से गुना कर देते हैं तो 0 0 6 दूना 12 2 हासिल 1 7 दूना 14 1 15 यानी कि 15200 वर्ग कड़ी हो जाती है, ठीक है। यदि 32 इंच बराबर 1 मील की पैमाना पे नक्शा तैयार किया गया हो तो यदि 64 इंच बराबर 1 मील की पैमाना पे नक्शा तैयार किया जाता है तो फिर ये जो 7600 है 7600 कड़ी को 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना करते हैं तो 0 0 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 7 चौक 28 2 30 यानी कि 30,400 वर्ग कड़ी इस प्लॉट का क्षेत्रफल होता है नक्शा पर। ऐसा नहीं है कि इस जमीन पे, क्योंकि जमीन की लंबाई जमीन की पैमाना सेम है, यहाँ पे नक्शा का पैमाना चेंज हुआ है। तो नक्शा का पैमाना चेंज हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन बढ़ जाएगा। ज़मीन जो है सो जो औजार पैमाना है और औजार पैमाना जो होता है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे तैयार किया होता है। तो मूल बात यह है कि जमीन नाप कर जो दिया जाएगा राम जी को ये जो प्लॉट है इसका एग्जैक्ट क्षेत्रफल जो होगा वह 7400 वर्ग कड़ी ही होगा। यदि नक्शा का
पैमाना बढ़ जाता है, यानी कि कागज का साइज बड़ा कर दिया जाता है, तो नक्शा पे रकबा चेंज होगा। लेकिन जब धरातल पे आएंगे, जमीन नाप कर देने की बात आएगी, तो जमीन उनको सिर्फ 7400 वर्ग करीब ही दिया जाएगा। दोस्तों, तो ये रही नक्शा पैमाना। कहने का मतलब ये है कि 16 इंच का पैमाना पे जो नक्शा तैयार किया गया, वह नक्शा को चास नक्शा कहते हैं, यानी कि खेत खलिहान, फील्ड, बड़ी बड़ी प्लॉट होती है और उसी में कुछ जगह पे घर बन जाता है। घर बनने के दौरान जब प्लॉट छोटा छोटा हो जाता है, तो नक्शा में छोटा छोटा प्लॉट में खेसा नंबर डालने में दिक्कत होती है, जिसके वजह से पेपर का साइज बढ़ा दिया जाता है। उसे 16 की जगह पर 32 इंच बराबर 1 मिल पर तैयार किया जाता है। और यदि उससे भी ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र बन जाता है, तो उस दौरान प्लॉट की जो साइज होती है उसमें और भी छोटा हो जाता है। तो अत्यधिक छोटा प्लॉट यदि 16 इंच बराबर 1 मिल के पैमाने पर देखा जाएगा, तो बिल्कुल छोटा छोटा दिखता है, जो नापी करने में भी दिक्कत होती है, प्लॉटिंग करने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए पेपर का साइज बढ़ाने के लिए यह पैमाना तैयार किया गया है। लेकिन नापी एग्जैक्ट 16 इंच बराबर 1 मिल के पैमाना पर ही होता है, और औजार भी जो नक्शा पे मापने का जो औजार बना है, वह भी 16 इंच बराबर 1 मिल के पैमाने पे ही बना है। तो दोस्तों, यह रहा नक्शा और औजार पैमाने की जानकारी, जो आप लोगों के बीच शेयर किए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।